जितने भी विधायी कार्य हैं अथवा विधायकों का पार्टिसिपेशन है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, जीरो आवर के माध्यम से, वो सब बहुत ही अच्छे प्रकार से सब चला है। मुख्य रूप से जैसे आज ही की अगर चर्चा मैं करता हूँ तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट ईयर करके और यूएनओ में एक सहमति करवा ली है और सारी दुनिया में ये विषय चला गया है कि मोटा अनाज मिलेट इसका उपयोग 2023 में करेंगे ताकि लोगों के व्यवहार में आदत में इस अनाज को खाने की एक रुचि बढ़े। उसी को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा के जितने भी विधायक और बाकी सब साथी है आप लोगों समेत विधानसभा स्पीकर साहब और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने आयोजन किया था। दोपहर को भोजन का भी बहुत स्वादिष्ट भोजन था। इस मिलेट ईयर की ओर ध्यान जो है वो आपके माध्यम से सब लोगों का चला जाएगा। आज प्रश्नोत्तर के बाद 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे। उसमें एक था हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से भर्ती बहुत सी यानी एक प्रकार से गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स ये बने हुए थे, विधायकों के ध्यान में भी थे, विपक्ष के लोग तो उठाते ही रहते हैं। उसका एक एक विषय, एक एक पहलू उसको मैंने अपनी ओर से भी स्पष्ट किया है और अब अंत में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं था। बहुत लोग इसको ये मान के चल रहे थे शायद ये रेगुलर भर्ती है। रेगुलर भर्ती नहीं है, ये एक एडॉक एक साल की भर्ती, जब तक HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती नहीं होती तब तक के लिए ये व्यवस्था की जाती है। पहले ये ठेकेदारों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब ठेकेदारों के बजाय एक कॉर्पोरेशन बना करके और हम लोगों ने सीधा इसमें बिना किसी एग्ज़ाम के और जो उनकी अपनी योग्यताएं होती हैं अथवा उनकी जैसे सोशो इकोनॉमिक स्थिति होती है उन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी ये है कि गरीब आदमियों को इसका लाभ जितना भी समय मिले उन्हीं को मिले और उसके बाद वो लोग अपने आप को तैयार करके कौशल के माध्यम से अथवा अपनी पढ़ाई के माध्यम से रेगुलर भर्ती में भी वो लोग जाए, इसके लिए भी हम उनको तैयार करेंगे। दूसरा था आजकल बहुत शिकायतें अर्बन लोकल बॉडीज़ में प्रॉपर्टी की ID को लेकर के ये आती रही हैं। उस पर पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और जो गलतियां हैं जो एक याशी कंपनी है उसके माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। ये ठीक है कि इसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ तकलीफें हुई हैं, लेकिन आज हमारे मंत्री जी ने उसको स्पष्ट किया है और आने वाले 15 दिन में और उसमें बार बार ध्यान करके और जितनी भी गलतियाँ हैं उसको ठीक कराया जाएगा। 22-23 के जो अनुपूरक अनुमान सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हर सत्र में आते ही हैं, उसका भी जो है 1221 करोड़ रुपए के ऐसे अनुपूरक अनुमान वो पारित किए गए हैं। कुल 7 विधेयक आज जो है पारित हुए हैं। उसमें पहला है हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, ये विधेयक इसको पास किया है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक इसको पास किया गया है। हरियाणा ग्राम विकास संशोधन विधेयक 2022 पास किया गया है, जिसके अंतर्गत HRDF का जो फंड होता है वो अभी तक 2% का एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन अब 2% से ज़्यादा तो नहीं हो रहेगा, लेकिन उससे नीचे सरकार जब भी चाहे उसमें संशोधन कर सकती है, बार बार उसमें एक्ट में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक जो हमारी 2016 का एक्ट बना था, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट जो था, उसमें ही नई पॉलिसी 2020 की जो बनाई है, कुछ उसके अंदर भी नए इंसेंटिव्स ये दिए गए हैं। हर बार ये पॉलिसी बनेगी तो हर बार इंसेंटिव उसमें कम ज़्यादा किए जा सकते हैं, तो अब ये भी योजना उस एक्ट के अंदर संशोधन करके दी गई है कि जब उसमें परिवर्तन करना हो वो डिपार्टमेंट द्वारा किया जा सकता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें खास करके उनके ड्राइवर्स और उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके सेक्रेटरी जो उनको दिए गए हैं, उनके लिए 20-20 हज़ार रुपया महीने के हिसाब से उनका जो फिक्स किया गया वेतन और वो जो नाम देंगे उस हिसाब से विधानसभा से सीधा उनके खाते में जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी FMDA और ऐसे GMDA, इन दोनों में CO का जो पहले नियुक्ति वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ही अधिकारी की जाती थी, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा सरल करके और उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल को भी उसमें नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और धीरे धीरे आगे बनेंगी। जैसे तीसरी अब फरीदाबाद इसकी पंचकुला की बन चुकी है और भी कुछ शहर जो बड़े शहर नगर निगम हैं उनकी डिमांड है कि वहाँ भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाए। इसलिए हर जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी देना संभव नहीं था, तो कमिश्नर सेक्रेटरीज हमारे पास जो हैं अब वो CO का काम संभाल पाएंगे। तो इस प्रकार के 7 संशोधन
ये आज किए गए हैं और कुल मिलाकर के एक दिन का सेशन अब कल का शेष बचा है और कल भी विधायी कार्य भी होंगे और जो सामान्य रूटीन की चीज़ें वो सब होंगी और मैं समझता हूँ कि 2022 का ये अंतिम सत्र बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। 2023 के इंतजार में सब रहेंगे। 2023 की आप सब लोगों को भी आने वाले वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोर्टल को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि जो सरकार ने पोर्टल बनाए उसको लेकर भी जो है लगातार विपक्ष ने सवाल उठाया कि पोर्टल की जो है कोई कामयाबी नहीं है, इससे जो है जनता ज्यादा परेशान जरूर होगी। देखिए, इसमें दोनों बातों पर विचार करने का विषय है। पहले तो ये क्यों बनाए जाते हैं, लोगों को सुविधाजनक तरीके से घर बैठे चीज़ों की सेवाओं की उपलब्धि हो, पारदर्शी तरीके से हो, किसी की डिस्क्रिप्शन न हो, भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सारे प्रावधान किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें जब नए नए पोर्टल बनेंगे, नई आवश्यकताएं होंगी, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कठिनाइयां भी उसमें आती हैं क्योंकि पहली बार बनाई जाती हैं। लेकिन उन कठिनाइयों का विचार करने के बाद उसको ठीक करने का काम लगातार हम कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें की हैं जिसका जनता को बहुत लाभ हुआ है। विपक्ष बार बार इन विषयों पर प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि उनको जो पुराने सिस्टम बने हुए थे जिसमें किसी को भी वो लाभ पहुंचाते रहे होंगे, तो जितने लाभार्थी ऐसे इस प्रकार के इलीगली जिनको लाभ मिलता था वो सब अब चूंकि बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी की बढ़ती संख्या को गिनाने का एक कारण उनका ये भी है कि उनके जो सफेद कुर्ताधारी और जो काम करते थे उनके इर्द गिर्द सब सेवाओं का लोगों को यानी शुल्क लेते थे उन सेवाओं का, वो सब शुल्क बंद हो चुके हैं और पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंटली, अब चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे HKRN हो, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे किसी प्रकार की सुविधा हो, डीबीटी इस नाते से हर किसी के खाते में पैसे जाना, ऑटोमेटिकली ओल्ड एज पेंशन बनना, ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनना, अब ये चीजें रास नहीं आ रही हैं। जब इनको रास नहीं आ रही है तो तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है विपक्ष का, उनको प्रश्न खड़े करना भी बहुत स्वाभाविक है। और मैं इससे प्रश्न इसलिए हूँ कि जितनी बार वो कहेंगे कि हम PPP को खत्म कर देंगे, हम मेरिट वेट को खत्म कर देंगे, हम पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, इतना ही जनता उनसे चिढ़ रही है और उतना ही दिन प्रतिदिन हमको लाभ हो रहा है। छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको ठीक करने का काम हो रहा है डिपार्टमेंट को, वो सब करें। देखिए, कल हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम विधायकों को बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। वैगी जो है सब प्रदेशों में नहीं है, यानी आदर्श ग्राम योजना विधायकों के लिए भी, सांसदों के लिए है, विधायकों के लिए भी हमने शुरू की। 2 करोड़ रुपया हर साल का वैगी के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। हर सत्र में 5 साल में 5 करोड़ रुपया उनको अलग से स्पेशल बजट ग्रांट ये भी दी जाती है। पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी दी गई है। कोई प्रदेश ऐसा देता नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन की इच्छा होती है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए पैसा जिसको मैं जैसे चाहूँ जहाँ चाहूँ मेरी मर्जी से खर्च हो। वो डिस्क्रिप्शन जब हम अपनी छोड़े बैठे हैं तो दूसरों की डिस्कशन ज्यादा पैदा करने का कोई लाभ लगता नहीं है, कारण भी नहीं लगता। सब सरपंचों की भी एक मांग यहाँ पर उठी कि 2 लाख रुपए जो रख दिया है उसकी राशि जो है वो 20 लाख की जाए। अभी अगर नए सरपंच बने हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद सब बनी है, उसका नया एक सिस्टम ये बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी एक नया सिस्टम जो है उसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद हम सरपंचों से, जिला परिषद, पंचायत समिति और इवन अर्बन लोकल बॉडीज उन सब से चर्चा करेंगे। हर कोई चाहता है कि मेरे माध्यम से मेरे स्तर पर काम ज़्यादा हो। मैं इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ कि जितनी हमारे जो लोकल बॉडीज हैं यानी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इन स्वायत्त संस्थाओं को उनके अधिकार बढ़ने चाहिए, वहाँ जिम्मेवारी का भाव भी उनको आना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से सब होना चाहिए। किसी को भी उसमें कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट करके उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। वैसे सारे सिस्टम बनेंगे, अधिकार भी ज़्यादा उनको देंगे, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा वहाँ रखेंगे, तो इसकी नई जो एक नियम बनेंगे वो सारे नए नियम बहुत जल्दी ये माना जाता था कि सरपंच जो है पंचायतों के अंदर उनके पास सबसे ज्यादा अधिकार है। अभी भी मिलेंगे, अभी भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलेंगे। सर, कौशल रोजगार निगम को लेके आज दूसरी डिस्कशन हुई, आपने उस पर जवाब भी दिया, लेकिन आपके जवाब खत्म करने के बाद भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और हुड्डा साहब भी कहते हुए निकले कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि उनके चहेते लोगों को वो एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं। एक गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, अब वो हर चीज को चाहते हैं कि हम जैसा कहें वैसा करेंगे। हम इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है, अभी तक उसमें प्रायोरिटी कैसे बनेगी उसको हमने
पोर्टल पर नहीं डाला है। अब प्रायोरिटी भी डाल देंगे, हर किसी को पता रहेगा कि मुझे उसमें कितने अंक मिले हैं, कितने अंक मिलने वाले को उसको उसमें एडजस्ट किया गया है। उसके अंदर हमारे लिए सबसे एक बड़ा विषय है उसकी माली हालत क्या है, वो कितना गरीब है, ज़्यादा गरीब है तो उसको पहले हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक परिवार से है, अपना गुजारा कर सकता है, उसको अभी उसके लिए पक्की नौकरी में जाने के लिए बहुत स्थान है, बहुत रास्ते हैं। उसकी आयु का भी हमने ध्यान रखा है, जिस जगह पर हमें नियुक्ति देनी है वहीं उसके आसपास के लोगों को नौकरी मिले, ये हमने ध्यान रखा है, ताकि कम पैसा लेकर के उस व्यक्ति को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं, फिर भी और अच्छे सुझाव दी आएंगे, उसको बदलेंगे तो सबके लिए बदलेंगे, किसी एक के लिए नहीं बदलेंगे। सर, कल सदन में एक विधायक ने पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसका मुद्दा भी उठाया था। वो पूछा गया था कि क्या हरियाणा ने भी सॉफ्टवेयर को परचेज किया है? कोई परचेज नहीं किया है, ये एक बहुत शरारतपूर्ण आरोप लगाया गया है। पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना हमने कभी खरीदने की कोई बात की है, ना हमें उसकी कोई आवश्यकता है। इजराइल का एक दौरा हुआ था, हमारे कुछ पुलिस के अधिकारी, मैं भी गया था, वो भी साथ गए थे। हर देश के अपनी सिक्योरिटी के अपने एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सब विषय, हमारे स्टेट के नाते से एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के नाते से बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। आज भी कितने ही ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए हुए हैं और यहाँ हरियाणा में बहुत लोग पकड़े गए हैं। तो पुलिस का काम होता है कि ऐसे आधुनिक तरीके से सिक्योरिटी जो है वो किस जगह पर क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं। इजराइल का जहाँ तक विषय है, इजराइल इन मामलों में बहुत आगे है, तो उन अधिकारियों के साथ मीटिंग की और वहाँ के सिक्योरिटी के सिस्टम समझे हैं। एक वहाँ पर सिस्टम चलता है और एम्बू बाइक सिस्टम समझ करके मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कष्ट होता है वो एक बटन दबाता है, विद इन 90 सेकेंड्स उसको सहायता करने वाला एक एम्बू बाइक वाला पहुँच जाता है। तो बहुत फास्ट सिस्टम, इजराइल बहुत आगे इन मामलों में बढ़ा हुआ है। तो किसी चीज़ का अच्छा अध्ययन करने के लिए कोई भी भाग जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, बहुत कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ विभागों में आके बातचीत करते हैं, बैठते हैं। अब ये परिवार पहचान पत्र है। हरियाणा के सिस्टम को समझने के लिए देश भर के प्रदेश तो आ ही रहे हैं। इंटरनेशनली जो लोग आते हैं, जब उनके सामने विषय रखते हैं, आधार तक तो उनको सबको पता है, क्योंकि उनके यहाँ भी सोशल सिक्योरिटी आईडी उनकी बनी हुई है, वो इंडिविजुअल की है। परिवार की पहचान ये उनके लिए एक नया विषय है। तो नए विषय जहाँ से भी, देश से, दुनिया से, कहीं से मिलेंगे, हम लेंगे, अवश्य लेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल है मोटा अनाज को लेकर, जो आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए इसको, और जो है एक मैसेज देने का जो है आज कदम बढ़ाया गया कि भविष्य में बीपीएल परिवारों को सर गेहूं और इस तरह की सामग्री जो है, खाद्य सामग्री दी जाती, भविष्य में कुछ इस तरह का प्रावधान या सरकार सोच रही है? पहले से हम बाजरा 3 महीने में उनका वितरण करते हैं, खास करके जो साउथ हरियाणा के जिले हैं। अब उसको 5 महीने किया है, ताकि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और क्योंकि बाजरा जो है सर्दी के समय में ही उपयोगी होता है और गर्मी के समय में भी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ पैदा होती होगी जिसकी हमारे यहाँ प्रिक्योरमेंट होती है, उसका कहीं देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं भोजन के, खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिसके कारण से शरीर खराब होता है, इन चीज़ों से सावधान भी रहना पड़ेगा, इसका विकल्प भी देखना पड़ेगा, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, ताकि हमें बीमारी न लगे। इसके लिए वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुर्वेद है, और दवाइयों के रूप में भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जड़ी बूटी आदि जो उपयोग करना होता है, एक बहुत परंपरागत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं। अब जो है बैक टू बेसिक्स, अब जो लोग जाने लग गए हैं, उसका उपयोग हम भी करेंगे। धन्यवाद।